एक्सपेक्टेशन तो आवाम को ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2.5 साल बाद जब कोई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट करप्शन के मामले पर आएगी तो उसमें पाकिस्तान बड़े सफ़े अव्वल के मुल्कों में शामिल होगा, लेकिन यहाँ तो 4 दर्जे तनज़ुली हो गई है पाकिस्तान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने अपने सवाल के अंदर तकरीबन आधा जवाब खुद दे दिया है। बुनियादी तौर पे ये 2019 की रिपोर्ट है जो 2019 में तैयार हुई है और इसका डेटा 2017 और 18 का है। और 2017 और 18 जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत है। और इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अंदर मैं हैरान हूँ इस अपोजिशन और आल पाकिस्तान लोकपाल एसोसिएशन का और इस मिक्स 4 पार्टी पीडीएम का और साथ ही मीडिया के कुछ दोस्तों का कि जिन्होंने इसको सही तरीके से पढ़ा ही नहीं। उस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अंदर तारीफ की गई है कि मौजूदा हुकूमत वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर नैब ने आजादाना अपना किरदार अदा किया, बड़ा एप्रिशिएबल किरदार अदा किया। 363 अरब रुपए की रिकवरी इन 2.5 सालों के अंदर हुई। 200 अरब रुपए का तो सिर्फ हमने जनाब लैंड माफिया से जमीन की रिकवरी पंजाब के अंदर करवाई है। और आपके इसी तरीके से 240 अरब रुपए की जो है वो आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जनाब आपकी वफाक की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसकी रिकवरी है। तो ये अरबों रुपया जो 600 अरब रुपया इन 2.5 सालों के अंदर रिकवर हुआ है, इसकी तारीफ ओपनली ब्लंटली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखी है। और डेटा तो जो है वो 2016, 17, 18 का है। तो मैं हैरान हूं कि जिस तरह हर रिपोर्ट पहले वो वर्ल्ड बैंक इनके दौर की उसको जनाब बुनियाद बना के बेगम सफदरवान साहिबा ने ट्वीट कर दी जनाब हमारी हुकूमत के खिलाफ। बाद में पता चला जी वो तो सारा डेटा जो है वो नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत का है। पनामा का डिसीजन आया था, इन्होंने लुटियां डालना शुरू कर दी। बाद में जब उसका तर्जमा आया तो इनको समझ आई कि इनके तो साथ बेड़ा गर्क हो गया, इनके साथ तो हैंड हो गया। अक्सर इसी तरीके से बेगम सफदरवान साहिबा, नून लीग, पीपल्स पार्टी बगैर पढ़े जनाब कोई भी इंटरनेशनल रिपोर्ट या अदालतों के डिसीजन वो अपना गम और गुस्सा जो है वो अपनी कुड़क जो है वो हुकूमत के खिलाफ निकालते हैं, लेकिन बाद में फिर दिलोखार भी होते हैं जिस इस इशू के ऊपर हो रहे हैं। तो फैयाज साहब, लेकिन 2018 के जुलाई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ चुकी थी। 6 माह आप लोगों ने भी गुजारा और 90 दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करप्शन का खात्मा करना था। हमारी हुकूमत अगस्त के एंड में आई थी। ये 2016-17 का डेटा है। ठीक है ना, ये तो हमने तो अभी उस वक्त इब्तिदा की थी जो ना। और उसके बाद के जितने साल हैं उसकी इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने तारीफ की है, नैब की तारीफ की है, हुकूमत की तारीफ की है, वजीर आजम पाकिस्तान की तारीफ की है, नैब की तरफ से रिकवरी करने की तारीफ की है। पहले तो नैब इनके घर की लौंडी थी, वो चौधरी कमर जमान जो है वो नैब का चेयरमैन था जो ना, वो इनके घर का मुलाजिम था, इनके घर की बांदी थी। उसने तो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर चीफ जस्टिस को कहा था, जब चीफ जस्टिस ने पनामा केस के अंदर उसे कहा कि तुम हुदैबा पेपर मिल का जो डिसीजन है उसके खिलाफ तुम जनाब अपील क्यों नहीं करते, उसने कहा जी मैं नहीं करूंगा। उसने ढिठाई के साथ, मैं वहां बैठा हुआ था उस जना हेयरिंग के अंदर, मैं अपनी आंखों से मैंने देखा उस चौधरी कमर जमान का आले शरीफ और आले जरदारी की जो गुलामी किया करता था। नैब को इन्होंने पैरालाइज किया हुआ था। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने और हमारी हुकूमत ने बरसे इक़्तिदार आके नैब का जो असल काम था उसके हवाले से उसको आजादाना एक माहौल दिया, आजादाना उसका किरदार अदा करने का उसको जनाब हक दिया। जब उसने आजादाना किरदार अदा किया तो उसने जनाब अरबों रुपए 350-400 अरब रुपया उसने 2.5 सालों के अंदर रिकवर किया है। लेकिन फैयाज साहब, किसी मशहूर शख्स से जिन बड़े बड़े सियासतदानों पर, अपोजिशन लीडर्स पर आपकी हुकूमत, आपकी जमात इल्जाम लगाती थी, उनसे तो अभी तक कहीं कुछ रिकवर नहीं हुआ। जो टारगेट्स, जो गोल्स अचीव करने थे करप्शन को रोकने के, वो कर लिया आपने। से होगा जो 450 अरब रुपया हुआ, पहले उसको तो अप्रिशिएट करो ना। उसको तो सब अप्रिशिएट, वो तो रिपोर्ट में लिखा हुआ है। पढ़ के पहले 2 फिक्रे बोले जी वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिसने जनाब 2.5 सालों के अंदर नैब को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करके 450 अरब रुपया वसूल कर लिया। आप भी बोले, सारों का हक बनता है कि वो इसके ऊपर बात करें। सही, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पुराने दौर का जनाब डेटे पे रिपोर्ट बना दिया, सारे शुरू हो गए जनाब। तो फैयाज साहब, जो गोल्स इस हुकूमत ने अपने लिए सेट किए थे, जो टारगेट्स अपने लिए रखे थे करप्शन को रोकने के, वो क्या अचीव कर लिए? 2019 और 2020 पर मुश्तमिल डेटा जब आएगा, जब नई रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी की आएगी, इसमें पाकिस्तान पीछे चला जाएगा करप्शन में? फिर जब इस साल के डेटा आएगा, जब वो 2 साल बाद 2019-20 का डेटा लाएंगे तो उस पर वाज़ेह तौर पे जनाब उस करप्शन की लिस्ट में तनज़ली में होंगे और जानदारी की लिस्ट में जनाब अपग्रेड होंगे। अच्छा, तो ये जो आटे का स्कैंडल, चीनी का स्कैंडल, दवाओं का स्कैंडल, ये सारे स्कैंडल्स इस दौरे हुकूमत में बने, इनमें कहीं कोई करप्शन नहीं हुई? आपकी सोच से बाहर है। जो 2008 से लेकर 2018 तक लूटमार का माहौल था, इधर माहौल ये था कि नवाज शरीफ और जरदारी के पास कोई जाता था तो कहते थे लेकर के आए हो, जाने लगता था तो कहते थे देकर क्या जा रहे हो।
जब आपके मेन लीडरों का ये आलम था, अब तो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान अपने सूबाई और वफाकी वजीरों के ऊपर डंडा लेके बैठा होता है कि कोई करप्शन तो नहीं कर रहा, कोई मिस हैंडलिंग तो नहीं कर रहा, कोई बैड गवर्नेंस तो नहीं कर रहा। इनके हाथ तो ये सोच ही नहीं थी, इनके हाथ तो वो खोखर बरादरान थे कि लूट मार करो, 50-50 लाख के पर्स दो, करोड़ों रुपए के फंड दो, इनकी जमानतें दो और फिर जनाब अरबों रुपए जनाब सरकार की लूट मार करके जनाब कब्जे कर लो। इनके दौर के तो दानियाल अजीज था, इनके दौर का तो मोहसिन शाहनवाज रांझा था, इनके दौर का तो मियां जुबैर लतीफ था, इनके दौर का तो जनाब आपका राना सनाउल्लाह था, इनके दौर का तो खुर्रम दस्तगीर उसका बाप था। इन्होंने जनाब लूट मार की, जनाब बाजार गर्म किया हुआ था। इनके हर MNA MPA सेंटर ने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने आपने नाम लिए इसमें से किसी एक पर भी कोई लूट मार अब तक आपने साबित की अपने दौरे हुकूमत में? और भाई आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है यार शहजाद अकबर साहब ने, उन्होंने करके बताई और सारी चीजें क्लियर है। इनसे हमने सरकारी जमीन वारगुजार करवाई है। हमने 200 अरब रुपए की मालियत की सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक 2.5 सालों में 200 अरब की मालियत की जमीन रिकवर करवाई है जो इनकी कस्टडी में होती थी, सही, जो इनकी जालमाना तसल्लुत में थी, आले शरीफ की मोहब्बत और आले शरीफ की हुकूमत की चाकरी और नौकरी और गुलामी करने के इवज में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।